स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक है विंडोज सर्वर। विंडो और सर्वर ये दो वर्ड यूज हुए हैं। पहला है आपका विंडो। जो आपका पीसी होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें विंडो इंस्टॉल होती है। ठीक है। विंडो बेसिकली है क्या? विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो डोस होता है, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और विंडो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बेसिकली जब आप बाजार में कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपको डोस सिस्टम चाहिए या विंडो सिस्टम चाहिए। तब आप अपना एक सिस्टम चूज करते हैं। विंडो सिस्टम की खासियत यह है कि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई बेस्ड होता है, और डोस जो होता है वो कमांड लाइन बेस्ड होता है। वो कमांड से ही चलने वाली चीज होती है। कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डोस, और ये होता है जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। दूसरी चीज, विंडोज ये जो होता है इसमें पावर लो पावर से ही काम चल जाता है। इसमें बिजली ज्यादा चाहिए होती है, इसमें हाई पावर चाहिए, इसमें हाई पावर चाहिए होती है। ठीक है। इसमें कंज्यूम कम होती है पावर, इसमें पावर ज्यादा कंज्यूम होती है। ये फास्ट एग्जीक्यूट होता है, इसकी स्लो स्पीड होती है, क्योंकि इसके पिक्सल्स होते हैं। इसके अंदर आपका पूरा का पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सारा विंडो का। ठीक है। पूरा ग्राफिक्स होता है और वो ज़्यादा हैवी होता है, जिसकी वजह से उसे पावर भी ज़्यादा चाहिए चलाने के लिए और वो स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है। ये इन दोनों में मेजर बड़े बड़े अंतर होते हैं। ठीक है। ये आपका मल्टीटास्किंग नहीं होता, ये इसका ड्रॉबैक है। ये सिंगल टास्क परफॉर्म करता है, और ये जो होता है ये आपका मल्टीटास्किंग होता है। ये मल्टीटास्किंग है, इसकी खासियत होती है। इन दोनों में ये अंतर होता है, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं हम सर्वर की। पहले जानिए विंडोज सर्वर है क्या चीज, फिर हम सर्वर पे आएंगे। विंडो सर्वर को हम जानते हैं पहले कि विंडोज सर्वर है क्या। देखिए विंडो सर्वर क्या होता है। बेसिकली विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सीरीज, ठीक है, of enterprise class server. It designed to share services with multiple users and provide administrative control of data storage, application and corporate network. इसकी परिभाषा से, इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि विंडो सर्वर है क्या। विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर है क्या? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इट इज अ सीरीज ऑफ एंटरप्राइज क्लास सर्वर। ठीक है। इट डिजाइन टू शेयर सर्विसेज विद मल्टीपल यूजर्स। ये जो बनाया गया था मल्टीपल यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। क्या यूज है इसका? प्रोवाइड करता है सर्विसेज, किसको? मल्टीपल यूजर्स को। ठीक है। मल्टीपल यूजर्स को विंडो सर्वर क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। इससे क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अच्छा होता है, डेटा स्टोरेज के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर। कॉर्पोरेट नेटवर्क का मतलब है इंटरनेट की बात हो रही है यहां पे, उसके ऊपर। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने दो चीजें बनाई थी। ठीक है। एक एमएस डॉस और एक विंडो एनटी। एक बनाया था एमएस डॉस और एक था विंडो एनटी। यही विंडो एनटी आगे अपडेट होते होते और आज विंडो 10 और दूसरी विंडोज में बदल गई है। इस विंडो एनटी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, उसके बाद विंडो एक्सपी बहुत ज़्यादा चला और फिर विंडो 7 बहुत चला, और उनके बाद अब विंडो 10 आज तक बरकरार है मार्केट में। एक्सपी और 7 भी चल रहे हैं, लेकिन विंडो एक्सपी, विंडो एनटी, विंडो 7 और विंडो 10 ये 4 वर्जन विंडो के आज तक सबसे ज़्यादा चले हैं, बाकी तो आए और गए। ठीक है। ये बेसिकली विंडो सर्वर का काम होता है। अब बात करते हैं हम सर्वर की कि सर्वर क्या है। What is the server? Basically, server is a computer, ठीक है, that provides data or services
टू द कंप्यूटर। यानी कि सर्वर क्या करता है, सर्वर बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर ही है जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है सर्विसेज किसको करता है, सर्विसेज प्रोवाइड, मल्टीपल कंप्यूटर्स को। वो कंप्यूटर्स मल्टीपल हो सकते हैं जिनको वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। सर्वर का काम ही ये है कि एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कराना, ये सर्वर का काम होता है। ये प्रोवाइड करता है सर्विस मल्टीपल कंप्यूटर्स को। ठीक है, ये समझिए PC1, ये समझिए PC2 डॉट 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 PCN, जितने भी कंप्यूटर हों। इसके बाद इसका काम क्या होता है, सर्वर के टाइप्स होते हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं। सर्वर एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे काम करता है, उसके कई सारे टाइप हैं। ठीक है, अब सर्वर है क्या बेसिकली ये जानिए। मल्टीपल कंप्यूटर्स को सर्विस तो प्रोवाइड करेगा। कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराएगा, जो भी आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं सर्च, वो भी सर्वर का ही काम है। जो आप डेटा ट्रांसफर करते हैं वो भी सर्वर का काम है। चाहे आप सर्चिंग कर रहे हो, चाहे आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, चाहे डेटा ट्रांसफर मतलब फाइल ट्रांसफर भी इसी में ही आता है। ठीक है, चाहे आप मेल कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, चाहे आप कुछ अपलोड कर रहे हो, ये तमाम एक्शन जो भी आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, वॉट एवर यू डू ओवर द इंटरनेट, वॉट एवर वी डू ओवर इंटरनेट, जो भी हम करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ये तमाम ऑपरेशन जो करते हैं, कौन करता है इनको, ये होते हैं सर्वर के ऊपर, इन्हें सर्वर करता है। सर्वर ही वो चीज है जो ये सर्विसें प्रोवाइड कराता है। ये जो सर्विसें हैं ये सर्विसेज हैं बेसिकली, इंटरनेट के थ्रू जो होती हैं सर्विसेज, वो सब की सब सर्विसेज सर्वर प्रोवाइड कराता है। अब सर्वर के कुछ टाइप्स हैं, जो सर्वर जैसी सर्विस देता है वैसे ही उसके टाइप बन जाते हैं। तो इस सर्वर के इन टाइप्स के बारे में जानेंगे। सर्वर के कुछ टाइप्स हैं, देखिए टाइप्स ऑफ सर्वर। सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। आपने देखा होगा आपकी लैब में भी एक सर्वर कंप्यूटर है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सर्वर एक कंप्यूटर है, ठीक है, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को सर्विसेज देता है। लेकिन वो टाइप्स देखिए क्या होते हैं सर्वर के। ये तो हो गया आपका सर्वर, ठीक है, टाइप ऑफ सर्वर हमें पढ़ना है, लेकिन फिलहाल इस पीसी को आप सर्वर मान के चलिए। ठीक है, ये पीसी जो है आपका, इसका नाम सर्वर है। अभी आप क्या करते हैं, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। सर्वर के मल्टीपल टाइप्स हैं, मल्टीपल टाइप्स के सर्वर हमारे होते हैं। ठीक है, एक सर्वर होता है आपका प्रॉक्सी, प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, एक प्रॉक्सी सर्वर हो गया। दूसरा मेल सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, एफटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, दुनिया भर के सर्विसेज हैं, बहुत सारे सर्वर्स हैं। लेकिन हम कुछ मेन सर्वर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। उनमें से एक होता है आपके पास प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, दूसरा मेल सर्वर। मेल सर्वर इसी तरह से बाकी सर्वर हैं, प्रॉक्सी सर्वर, मेल सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, एफटीपी सर्वर, बहुत सारे हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब बेसिकली आपके सर्वर के टाइप्स हैं। क्या हैं ये सब, सर्वर के टाइप्स हैं। तो ये 5 बेसिकली हमने लिए हैं सर्वर के टाइप्स। ठीक है, इसमें कोलैबोरेशन, डीएनएस वगैरह भी हैं, लेकिन फिलहाल इनको देखेंगे हम। तो ये 5 सर्वर के टाइप्स हैं। इन 5 सर्वर्स का काम क्या क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर की। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, देखिए प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है, फिल्टर करना रिक्वेस्ट को,
क्लाइंट और एक्सटर्नल प्रोग्राम के बीच में क्या करता है, ये फिल्टर करता है रिक्वेस्ट को बिटवीन क्लाइंट प्रोग्राम एंड एक्सटर्नल प्रोग्राम। ये क्या करता है, फिल्टर करता है रिक्वेस्ट को क्लाइंट प्रोग्राम और एक्सटर्नल प्रोग्राम के बीच में। ठीक है, ये एक फैसिलिटी जो मिलती है वो देता है प्रॉक्सी सर्वर। कौन सी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है, हम इसकी अभी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज है मेल सर्वर। मेल सर्वर का काम क्या होता है, जो भी हमारी मेल हैं उनको मूव करना, स्टोर करना, सारा काम जो इंटरनेट पर ईमेल का होता है वो सारा मेलिंग सर्वर के थ्रू होता है। क्या करता है वो, मूव एंड स्टोर मेल ओवर कॉर्पोरेट नेटवर्क। बेसिकली कॉर्पोरेट नेटवर्क क्या है, ये कॉर्पोरेट नेटवर्क का मतलब है इंटरनेट। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना, कॉर्पोरेट नेटवर्क अगर टर्म यूज होती है तो उसका मतलब है इंटरनेट। जो इंटरनेट के थ्रू मेल मूव होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, स्टोर होती हैं, वो सब काम मेल सर्वर का होता है। तीसरा है आपका वेब सर्वर। जो आप ब्राउजिंग करते हैं, ठीक है, सर्व करते हैं स्टैटिक कंटेंट को वेब ब्राउजर पे लोड करते हैं, वो सारा काम इसका होता है। ठीक है, ब्राउजिंग, आप खाली ब्राउजिंग भी लिख दे तो काफ़ी है, लेकिन इसमें लिखेंगे बाकी क्या करता है, सर्व करता है स्टैटिक कंटेंट को, सर्व स्टैटिक कंटेंट टू अ वेब ब्राउजर। ठीक है, सर्व स्टैटिक कंटेंट टू अ वेब ब्राउजर। एक वेब ब्राउजर को सर्व करता है स्टैटिक कंटेंट, जो आप सर्चिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, समझ गए, इंटरनेट के ऊपर। अगला है आपका एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर का काम क्या होता है, डेटाबेस सर्व करना, डेटाबेस सर्वर और एंड यूजर, डेटाबेस सर्विसेज और एंड यूजर के बीच में ये काम करता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के ऊपर अगर काम करने की बात आ रही हो, एप्लीकेशन का मतलब है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम होता है। ठीक है, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हैं, जो आपकी एप्लीकेशन बनी हुई हैं ऑन इंटरनेट के ऊपर, जो डोमेन आपके हैं, वेबसाइट्स हैं, उनकी यहाँ बात चल रही है। इट ऑक्यूपाई लार्ज चंक टेरिटरी बिटवीन डेटाबेस सर्विस एंड एंड यूजर और डेटाबेस सर्विसेज के बीच में जो लार्ज ऑक्यूपाई होता है, जो डेटा होता है, डेटा के जो पैकेट्स हैं, चंक्स का मतलब होता है छोटा, उन सबको जो है ये एक तरह से ट्रांसफर करने का और उसको हैंडल करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एफटीपी। एफटीपी जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो डेटा ट्रांसफर होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल जो होता है, उसकी हेल्प से, ठीक है, मूव करना एक या एक से ज्यादा फाइल को, ठीक है, सिक्योरली कंप्यूटर्स के बीच में, ये काम एफटीपी का होता है। तो एफटीपी मूव्स वन और मोर फाइल्स सिक्योरली बिटवीन कंप्यूटर्स पर काम। ठीक है, एक हो गया आपका
प्रॉक्सी, दूसरा मेल, तीसरा वेब, चौथा एप्लीकेशन, पांचवा एफटीपी। ठीक है, इन सर्वर्स के काम होने के बाद, अच्छा ये तो हो गए सर्वर्स के काम। एक होता है आपका डीएनएस। डीएनएस एक अलग चीज है, एक स्पेशल केस है डीएनएस का। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आप जानते होंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर। ये जो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी आपको, प्रॉक्सी सर्वर में फिल्टर रिक्वेस्ट बिटवीन क्लाइंट प्रोग्राम एंड एक्सटर्नल प्रोग्राम। जो क्लाइंट प्रोग्राम है और जो एक्सटर्नल प्रोग्राम है, क्लाइंट पॉइंट और एक्सटर्नल यानी कि बाहर से जो दूसरा जुड़ा हुआ है उनके साथ, उनके बीच में रिक्वेस्ट को फिल्टर करना। गूगल सर्च इंजन जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्वर उसी के पास है। दुनिया भर की डिटेल वहां पे है, दुनिया भर के कंप्यूटर उससे जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड वाइड वो काम करता है। ठीक है, तो फिल्टर करके इंफॉर्मेशन को तब भेजता है आगे। जैसे कि आपने ई कॉमर्स में भी पढ़ा होगा, हम एसईओ भी करते हैं तो हम एक चीज सर्च करते हैं तो उससे रिगार्डिंग मल्टीपल चीजें निकल के आती हैं, फिर हम उसमें फिल्टर करते हैं, जो हमें चूज करना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जब हम सर्चिंग करते हैं। तो इसका काम है रिक्वेस्ट को फिल्टर करना क्लाइंट प्रोग्राम और एक्सटर्नल प्रोग्राम के बीच। एक्सटर्नल जो बाहर से जहां हम सर्च कर रहे हैं, क्लाइंट जिस कंप्यूटर पे हम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर गूगल की बात हो रही है तो गूगल ही एक तरह से एक्सटर्नल की तरह काम करेगा। इन दोनों के बीच में फिल्टर करके इंफॉर्मेशन को जो है आगे प्रोसीड करना है। डीएनएस जो होता है डोमेन नेम सर्वर होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सर्वर के टाइप्स को समझें। ठीक है, सर्वर के टाइप से पहले आप क्या करें कि जो है विंडोज सर्वर क्या है आपकी, विंडोज सर्वर को समझें, जो यहां पे समझाया था मैंने आपको। उसके अलावा आप क्या करें, अपना जो है डॉस और विंडोज में अंतर को समझें। मेन चीज है सर्वर के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिप्लोमा सीएस में, बीटी में। विंडोज सर्वर के टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करेंगे।